नीति वचन 4 अध्याय उसका 5 और 6। सब लोग हैं मेरे साथ? यस आमीन। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। 7 वचन में लिखा है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, कोशिश कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। जिंदगी के आखिरी दिन तक आपका मेरा यत्न कम न हो एक बात के लिए, वो है मुझे रोज बुद्धि प्राप्त करनी है, मुझे रोज समझ प्राप्त करनी है। एक दिन में ही सब काम पूरा नहीं होता है, हमको रोज बुद्धि की जरूरत है, हमको रोज उसमें से समझ की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दिन हमसे बातें की और लास्ट टाइम प्रभु ने हमें इनकरेजमेंट किया कि बेटे, मैं जो तुमको गिरने से बचा सकता हूं, मैं जो तुमको पवित्र करने में सक्षम हूं, मैं तुम्हें पिता के आगे बिना दाग और बिना झुर्री के मैं तुम्हें पेश करने वाला हूं। इस इनकरेजमेंट के साथ मुझे एक चीज समझ में आ गई कि हमारे जीवन के अंदर जो प्रभु का मकसद है वो ये है कि हम पवित्र बने, और वो भी दूसरे किसी के जैसा पवित्र नहीं, यीशु मसीह के जैसा पवित्र। पवित्रता का मॉडल दूसरा नहीं, दूसरों का मॉडल अलग है। वो लोग सफेद कपड़ा पहन के बैठते हैं और फिर उनको लगता है कि वो पवित्र है, वो मॉडल नहीं। लेकिन वो मॉडल जो खून बहता है, वो मॉडल जो कहता है पिता इनको तू माफ कर, इन्हें जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, वो मॉडल जो कहता है अब पूरा हुआ, जिस काम के लिए मैं आया था वो मैंने पूरा किया, वो मॉडल जिसमें मां की भी देखभाल है, वो मॉडल जिसमें अपने भाइयों की भी देखभाल है, हर क्षेत्र में दुनिया से अलग। उस विश्वास में कि जैसा प्रभु चाहता है वैसा मैं बनूंगा। और इन बातों के ऊपर हमने उस दिन मनन किया और हमने अपने जीवन में बाइबल के अंदर भी और हमने अपने जीवन में भी ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं जो तकलीफों में से तो गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपना आनंद कभी खोया नहीं। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखे हैं प्रभु के दास, मैंने खुद अपने जीवन के अंदर देखा है। मुझे हर दिन खुशी होती है, इसकी वजह से नहीं कि जिंदगी अच्छी है, लेकिन मैं हर दिन खुशी प्राप्त करता हूं क्योंकि यीशु मसीह अच्छा है। हालेलुया। वो जिसको मैंने 1993 में मैंने अपने जीवन में लिया, मुझे नहीं मालूम था वो इतना अच्छा है। बस मैंने तो ऐसा आंख बंद करके प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे जिंदगी में आए और मैं ये पुराना जीवन छोड़ना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि जब वो मेरे अंदर आएगा
तो मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि कई लोग जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, वो जब मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि प्रभु इसके अंदर है। आपको हमको ऐसा बनना है कि जो लोग आपको जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते, लेकिन क्योंकि वो आपको जानते हैं, इसके लिए अब वो यीशु मसीह को जानते हैं। ये हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल ये है, हालेलुया। हमारी मंजिल ये नहीं कि मल्टी मिलियनर बनना है। हाँ, प्रभु बना देता है मल्टी मिलियनर तो ठीक है, लेकिन हमारी मंजिल जो है ना, वो है हमारा चरित्र प्रभु के जैसा बना। और प्रभु ने इतना अच्छा मददगार, पावरफुल मददगार हमको दिया। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु ने हमको इतना अच्छा मददगार दिया है। न सिर्फ मददगार दिया है, लेकिन प्रभु ने ग्रेस दिया है। The will of God will never take you to the place where the grace of God will not help you. आपको ऐसी कौन सी भी जगह पे परमेश्वर की इच्छा नहीं लेके जाएगी कि जहां पे प्रभु का अनुग्रह आपकी मदद न करे। प्रभु की इच्छा आपको ऐसी जगहों पर ही लेकर जाएगी जहां पे प्रभु का अनुग्रह आपकी मदद करेगा, ताकि आप जहां जाएं वो जमीन आपकी हो जाए। बोलो, मैं जिस जमीन पर पांव रखूंगा वो जमीन मेली हो जाएगी। हालेलुया। ये सारे वचनों का सारांश जो है वो इसमें है कि आप प्रभु पर विश्वास करो। वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हर दिखने वाली चीज से ज्यादा पावरफुल है। उसके काम करने का तरीका इतना जबरदस्त है कि पागल से पागल व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। असां जंहिंखे चवंदा आहियूं न अबोझ, भाई अबोझा, वो अबोझ खे भी वो मटाए छॾींदो। जिनको रहता है ना पैसा चाहिए, पैसा देते, पैसा चाहिए, उनको बोलता है तुमको पैसा चाहिए ना, तुमको मैं नहीं चाहिए, ठीक है तुमको मैं पैसा देता हूं। और वो उस आदमी को इतना पैसा देता है कि बाद में वही आदमी बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो ए टू जेड हर एक वचन, हर एक प्रचार इस तरीके से पवित्र आत्मा करता है कि आपके अंदर और मेरे अंदर डर खत्म हो, डर खत्म हो और विश्वास उत्पन्न। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख चमकता है, उसको डर नहीं रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को मुंह देने के लिए तैयार होता है। उसको मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है, कोई भी समस्या जो मेरे सामने आएगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन में। हालेलुया। मेरे लिए जिंदगी में हार है ही नहीं। मेरी जिंदगी में या तो सीखना है या तो जीतना है। बोलो, या तो मुझे सीखना है या तो मुझे जीतना है। हार मेरे लिए है ही नहीं। बोलो, हार तुम ही पहनो। हालेलुया। हार तुम लोग पहनो, मैं जीत पहनूंगा। जीत मेरी यीशु में, जीत मेरी यीशु में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है कि 2019 में मैंने कई चीजें आपको दिखाई थी। 2020 में मैंने आपके अंदर उस किस्म की नींव डाली। दो 2020 हमारे अंदर नींव डाली गई है। हमको 8 महीना 6 महीना घर में बिठाकर, ताकि 2021
बारिश हो हम पर। कई लोगों ने तो 2020 में ही बारिश देखी है और अभी 25 दिन बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन 25 दिनों में जो लोग भी विश्वास करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इन 25 दिनों में जो होगा ना, वो आपकी पिछली पूरी जिंदगी में नहीं हुआ होगा। और मैंने आपको बताया है पहले ही कि आप जो भी इमेजिनेशन करते हैं वो चीज ऑलरेडी है, आपके पास आना बाकी है। हालेलुया। इसके लिए अपने विश्वास की एक्सरसाइज करो, विश्वास की एक्सरसाइज करो। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वे मोटे हो जाते हैं। जो लोग खाली चीज खाएंगे और मायोनीज और डबल डेकर सैंडविच और खा के बैठ जाएंगे खाली, वो मोटे हो जाएंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा, जो वॉक करेगा, जो दौड़ेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा। इसके लिए आपको और मुझे पूरा साल परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की एक्सरसाइज करनी है। इसका मतलब है कि अगर हमारी उन्नति का जो रीजन है वो विश्वास है, तो हमारे रुकने का जो रीजन है वो डर है। बोलो डर, ड्रप। और प्रभु चाहता है कि आज कुछ खास किस्म के डर को हम अपने जीवन में से निकालें। आपको मालूम नहीं, लेकिन कई बार चूहों के जैसे, कॉकरोच के जैसे कई ऐसे कीड़े मकोड़े हमारे घर में छुपके रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी वो जगह गंदगी में रहती है। तो वे छुपे हुए कीड़े हमारे अंदर से निकलने चाहिए। इसी तरह से आपके अंदर मालूम नहीं, लेकिन प्रभु जब प्रकाश देगा ना, रोशनी देगा आपके ऊपर, तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे हां, मैं तो समझता था मेरे अंदर डर नहीं है, लेकिन आज प्रभु के वचन के द्वारा मुझे समझ में आ गया ये बात तो मेरे अंदर थी, और इसकी वजह से मेरी उन्नति नहीं हो रही है। कई बार हम समझते हैं मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है, वो भी विश्वास में है, मैं भी विश्वास में हूं, उसकी उन्नति हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। तो आज हम 3 किस्म का डर देखेंगे, और प्रभु की आत्मा आपके अंदर से उस डर को यीशु नाम में बाहर निकालेगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें सारे डर में से निकाल सकता है। वो जो मुझे सब किस्म के डर में से आजाद कर सकता है, वो इस वक्त हमारे बीच में है। सबसे पहला डर, एक किस्म का डर जो लोगों के ऊपर छाया रहता है, वो है हमारे पिछली जिंदगी के फेल्यूर्स, हमारी पिछली जिंदगी की नाकामयाबियां। क्योंकि कई जगहों पे हम पिछले जीवन में नाकामयाब हुए, तो हमारे अंदर एक किस्म का डर बैठ जाता है कि अभी हम ये काम करेंगे तो इसमें भी नाकामयाबी मिलेगी, कोई फायदा नहीं है ये काम करके भी। क्योंकि शैतान याद दिलाता है, कितनी बार तुमने कोशिश की कि तेरी बेटी सही राह पर आ जाए, लेकिन क्या हुआ, तेरी बेटी आई क्या सही राह पर? नहीं आई ना। छोड़ दे इसको समझाना, क्या कर, अपनी बच्ची को छोड़ दे। इतनी बार धंधे में नुकसान किया है ना, अभी सोच भी मत धंधे की। चुपचाप ये 5,000 मिलती है पगार, नौकरी,
5,000 की नौकरी में पड़े रहो, नहीं तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हाथ मत डालना किसी की बात के अंदर। हाँ सोनी, इतने लोग धोखा देकर चले गए, इतना तूने प्यार किया उनके, कितने लोग छोड़ के चले गए। अभी जाने दे ये सबको भी, बंद कर। बस तू और प्रभु, तेरा परिवार, बस जाने दे, ये सब लोगों को जाने दे। कई बार हमारी जो पिछली नाकामयाबी है वो हम अपने दिमाग में रखते हैं और फिर शैतान जब उसके ऊपर बात करता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं और फिर जो हमको आगे एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन हम लोग। अभी बेटे के ऊपर मेहनत करना छोड़ दे, अभी बेटियों के ऊपर मेहनत करना छोड़ दो। अब पति कितने साल हो गए पति को तुमने प्रभु के बारे में बताया, इतना अच्छा तुम व्यवहार भी करती हो, तभी भी क्या सुधरा है तुम्हारा पति? नहीं ना, जाने दे। जिसको नरक में जाना है ना वो नरक में ही जाएगा। और हम लोग सोचते हैं ये प्रभु की आवाज है, ये प्रभु की आवाज नहीं है। हालेलुया। जहां पे भी हार मानने वाली बात हो, डिस्करेजमेंट वाली बात हो, याद रखना ये प्रभु की ओर से नहीं है। पिछले फेल्यूर्स अपनी जगह पे है, ठीक है, कई बार हम नाकामयाब हुए, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे भी हम नाकामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आप कामयाब व्यक्ति हैं भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो काम को रोको मत। जहां पे असफल हुए ना वहां पे ही सफलता। पति के पीछे पड़ जाओ, बेटों के पीछे पड़ जाओ, बेटियों के पीछे पड़ जाओ। नंबर 2 जो डर हमारे अंदर रहता है, जो हमको रोके रखता है, वो है कई बातों में हमारा इग्नोरेंस। हाँ, इग्नोरेंस मतलब हाँ नजरअंदाजी, मालूम नहीं है वो चीजें हमको। इग्नोरेंस मतलब जानकारी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कई बातों की हमको जानकारी नहीं है, इसके लिए हमारे अंदर डर रहता है। हालेलुया। मालूम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भिवंडी का जो रोड है उस पे एक स्पॉट है जहां पे हमेशा एक्सीडेंट होते थे। वो अशोक टाकिस वाला भी उधर वो स्पॉट पे मर गया था। उनको नहीं मालूम था, लेकिन बोलते थे ये रोड से मत जाना, ये रोड से मत जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिनको मालूम नहीं है बेचारों को, वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनके मन में। लेकिन जिनको इस घर के ऊपर जय पाना है वो बोलेंगे क्या, कौन सा रोड है यार, चलो तो देखें तो सही है कौन सा रोड है। हालेलुया। मुझे वैसे भी भिवंडी काम है, यही रोड से जाएंगे, क्या है। और फिर जब वो उस रोड से जाएगा उसको मालूम पड़ेगा यह तो कुछ है ही नहीं, ऐसी तो कोई बात है ही। अरे प्रभु का वचन मानना बहुत डिफिकल्ट है भाई। बस वो ध्यान में आया डिफिकल्ट है, किसी ने बोला आपको और आप रुक गए। लेकिन जिस दिन आपको प्रभु के वचन की रोशनी मिलेगी ना, आपको मालूम पड़ेगा कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक प्रचारक, एक पास्टर बनूंगा, क्योंकि मैं एक धंधा करने वाला व्यक्ति था, बिजनेसमैन था। लेकिन प्रभु ने मुझ पर रोशनी दी वचन के द्वारा। प्रभु मेरे अंदर आया, उसने रोशनी दी। आज प्रभु आपके अंदर आया है,
आपको इस वक्त वचन की रोशनी मिल रही है। क्यों रोशनी मिल रही है मालूम है? ताकि आपके अंदर से इग्नोरेंस दूर हो। हालेलुया। जो आपको नॉलेज नहीं है, अब आपको नॉलेज आए। जो चीजें आपको मालूम नहीं, वो आपको मालूम पड़नी चाहिए। आपको मालूम पड़नी चाहिए कि जो भी शैतानी काम है इस जगह पे नाश होते हैं। हालेलुया। जंहिंजे घर में लगता, जंहिंजे घर जे मथां जादू टोनो थियल आहे, हिते यीशु मसीह जे नाले सां उहो जादू टोनो टुटंदो आहे। यहां पे टूटता है हर जादू टोना। आपको मालूम होना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको वचन का ज्ञान मालूम होना जरूरी है। जब प्रभु रोशनी देता है ना, जब प्रभु प्रकाशन देता है, जिसको रिवेलेशन बोलते हैं, रिवेलेशन देता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। हालेलुया। आत्मविश्वास आता है। कई लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है भाई। अरे भाई, इधर धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहां पे गाय का गोश्त नहीं खिलाया जाता है। यहां पे कचौड़ी खिलाई जाती है, इडली खिलाई जाती है, समोसा खिलाया जाता है, वो भी दत्ता का, दत्त वड़ा पाव वाला। लोगों को मालूम नहीं। उधर नो बाबा ने हिते विंदासे तो असांजो धर्म परिवर्तन करे छॾियो। नो बाबा ने हिते विंदासे तो वरी 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 अलाए छा थी। अरे यार, हेड़े किन्ने थिएटर में वञो था, उते तव्हांखे कुझु नथो थिए पियो, हिते तव्हांखे छा थींदो? नॉलेज, रिवलेशन, प्रकाशन आपके अंदर के डर को खत्म। आपको मालूम पड़ जाता है क्या चीज है, क्या चीज। हालेलुया। 27 साल से मैं वचन सुन रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे अंदर नींव रखी है वचन की। सुना रहा हूं, सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, सुन रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन पाया है। ये व्यक्ति अभी पहले जैसा नहीं है सोनी। कोई आके मुझे अगर बोलेगा, ब्रदर सोनी, मुझे तो लगता है तुम अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं उसको बोलूंगा, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू फॉर योर ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं क्या बोलूंगा हंस के उसको? ये तुम्हारी विचारधारा है, मेरी नहीं है। क्यों? मेरे अंदर वचन है और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। प्रभु ने कहा, जब तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा तब तुम उल्लासनगर, डोंबिवली, कलवा, थाना, मुलुंद, घाटकोपर, मुंबई, छत्रपति शिवाजी, सब जगह पे तुम मेरे गवाह बनो। मुझे मालूम है भाई। अभी कोई आके बोलेगा, लगता है तुम्हारे जीवन में अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा, थैंक यू, दी एंड करो इस बात को। ये चीज होने वाली ही नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्यों? क्योंकि बोलो, मेरे पास रेवलेशंस, मेरे पास प्रकाशन है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो मेरे बाहर है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिस जमीन पर पांव रखूंगा वो जमीन मेरी हो जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम है मैं घर जाते वक्त भी आशीषित रहूंगा, मैं घर से निकलने के वक्त भी आशीषित रहूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे प्रभु ने पूछ नहीं, मुझे सर बनाया है। मालूम है, मालूम है, मालूम है। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है अब परमेश्वर का वचन है? कोई व्यक्ति बोलो, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है पाप मेरे ऊपर जय नहीं पा सकता, मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूं। शैतान मुझ पर जय नहीं पाएगा। कौन जय पाएगा?
मैं जो बोलो, मैं जय पाऊं। तो सपने में अगर कोई डीमन दिखे तो, मैं सच्ची बोल रहा हूं, कई बार सपने में मुझे ये इस तरह की कोई डीमन या दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, मैं प्रार्थना भी नहीं करता है। सर यार प्रभु मुझे नंटर दे, खबर चरियो पागल है, न जा पुठा, ये पागल कुछ भी नहीं कर सकेगा हमको। प्रार्थना क्यों? मुझे मालूम है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में किसी भी बात में तुम्हारी हानि नहीं होगी, मुझे मालूम है। आप अपने पड़ोसी को बोलो, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं है तो इधर ध्यान से बैठो, मालूम नहीं है तो घर में जाके किताब पढ़ो, मालूम नहीं है तो प्रभु के और करीब आओ, मालूम नहीं तो प्रभु को कहो मुझे और रोशनी दे, पिता मुझे और रोशनी दीजिए, पिता मुझे और रोशनी दीजिए। तब क्या होगा? डर आपके अंदर से फुर्र करके निकल। हालेलुया। बाकी सब लोग डर रहे थे, राजा शाऊल भी डर रहा था, दाऊद के भाई भी डर रहे थे, लेकिन दाऊद खाली नहीं डर रहा था। क्यों भाई? ये छोटू राम क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि उसको मालूम था। हालेलुया। उसको मालूम था। क्या मालूम था? इज़राइल का परमेश्वर, और उस इज़राइल के परमेश्वर के आगे ये गोलायत क्या है? इसके लिए अगर रात को कोई सपने में या कोई आपको डराने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करें, ओ प्रभु, ओ रियुलु बाबा 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 उड़ी बाबा। हालेलुया। क्या बोलेंगे? आप जिसके साथ भी सोते होंगे, बेटा है या बेटी है या पति है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, मुझे मालूम। प्रभु ने इस वक्त मुझे ये प्रकाशन दिया है कि इससे दुनिया में जो अच्छे से अच्छे ग्राहक है ना, वो आपके लिए और मेरे लिए। आप भले मैन्युफैक्चरर भी नहीं है ना, लेकिन कस्टमर मैन्युफैक्चरर से नहीं लेके आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का ग्रेस। दुनिया के अच्छे से अच्छे कस्टमर, बोलो मेरे पति के लिए, मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा जाएगा और बड़े से बड़ा कस्टमर उसको बोलेगा, यस सर, हम आपसे माल खरीदेंगे और हम एडवांस पैसा भेजेंगे। आप अगर आप हालेलुया बोलते हो, अगर आप विश्वास करते हो तो जोर से हालेलुया बोलो। लेकिन अपने पति के बिजनेस के लिए बाद में मांगो, पहले उसके उद्धार के लिए मांगो। हाँ, अगर उद्धार पाया हुआ है तो सब अच्छे अच्छे ग्राहक उसको देते जाओ आप प्रार्थना में। लेकिन अगर उद्धार नहीं पाया है तो उसको बोलो, प्रभु जो भी उसके ग्राहक है वो सब उसके पास से दूर कर दो। उल्टा पहले खाली हो जाए, आपके पास आए, फिर सब रिवर्स करके वापस लेके आओ उनके पास। ये सिस्टम आपके जीवन में बनना चाहिए। हालेलुया। सही कंट्रोल रूम में सही तरीके से कंट्रोल करेंगे ना सारी बातें, तो प्रभु आपको और बढ़ाएगा। आपको पुलिस डिपार्टमेंट ने कंट्रोल रूम में बिठाया है ताकि आप सब जगह पे सही कंट्रोल करो। अगर आप सही कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा, चलो चलो इधर से चलो, ये तुम क्या सब गड़बड़ कर रहे हो। जब प्रार्थना में बैठे, सब कुछ सही तरीके से, मुझे रोशनी दो पिता। हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रभु मुझे रोशनी दो। यह हो गया दूसरे किस्म का भय। आखिरी तीसरे किस्म का भय जो प्रभु चाहता है कि आपके अंदर से निकले, वो है वो डर जो लोगों का ओपिनियन आपके अंदर पैदा करता है। डर, लोगों का ओपिनियन आपके लिए, ओपिनियन मतलब विचारधारा, लोगों की आपके प्रति विचारधारा जो है ना, वो आपके अंदर
भय को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मुझे तो तुम्हारे बारे में ऐसा लगता है कि तुम ऐसे हो, मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती हूं कि तुम, मुझे तो तुम्हारा भविष्य कुछ खास नहीं दिख रहा है। तुम्हारे पिछले जीवन से मुझे समझ में आता है कि इतना कुछ खास तुम नहीं कर पाओगे। ये लोगों की विचारधारा है। जब हम लोगों के साथ ज्यादा अटैचमेंट करते हैं ना, जब लोगों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं तो लोगों के ओपिनियन हमारे पास आते हैं, विचारधाराएं, और ज्यादातर लोग इन विचारधाराओं को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और वो एक डर के रूप में इंसान के अंदर चली जाती है। इसके लिए कई लोगों के साथ ज्यादा जुड़ने वाले लोग जो हैं वो डर वाला जीवन, इनसिक्योरिटी वाला जीवन बिताते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग इस समाज के अंदर इस आखिरी समय में लोग निगेटिविटी से भरे हुए हैं। एक व्यक्ति सत्संग कर रहा है, प्रभु यीशु का नाम का प्रचार कर रहा है, हमने किसी को इनवाइट भी नहीं किया, वो बिना इनविटेशन के आ जाता है उसमें लाइव चैट में और फिर कुछ भी लिखता है। ये कुछ भी क्यों लिखता है मालूम है? क्योंकि उसके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। नहीं तो उसका हमारे सत्संग में क्या काम भाई? हम आपके सत्संग में आते हैं क्या? आप जिधर जा रहे हो हम उस सत्संग में आते हैं क्या, या लाइव में नहीं जुड़ते हम लोग? तो आप एक तो जुड़ते हो और फिर गंदी कमेंट्स करते हो। ऊपर लिखा भी है कि आपकी कमेंट्स डिसेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उल्टी सीधी कमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उनका क्या है? निगेटिविटी से, गंदगी से भरा हुआ रहता है। और ये गंदगी से भरे हुए लोग बहुत मात्रा में हैं, और अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उनकी वो निगेटिव बातें, खास करके हमारे रिश्तेदार, खास करके हमारे रिश्तेदार जो आपको लगते नहीं होंगे निगेटिव है, लेकिन वो निगेटिव हैं क्योंकि यीशु नहीं है वहां पे। जहां पे यीशु नहीं है वहां पे लोग पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिव बनाने का एक ही पावर है, वो है यीशु मसीह। इसके लिए जो कोई भी व्यक्ति अविश्वासी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके अंदर निगेटिविटी, डर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, शायद वो लोग आपको कुछ बोलते भी नहीं होंगे, वो आपस में ही बात करते होंगे। जब वो खाली आपस में ही बात करते हैं ना, वो आपके अंदर उनके जो ओपिनियन आपके अंदर आ जाते हैं, उनकी बातें आपके अंदर आ जाती हैं। आपको कुछ नहीं बोला है उन्होंने, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उनके बीच में हैं, आप उनके साथ हैं, आप गलत जगह पे हैं, निगेटिविटी काम करती है। दूसरा कोरिन्थियन में प्रभु कहता है, दूर हो जाओ, उनके बीच में से निकलो। लोगों के साथ असमान जुए में नहीं जूतो। मेरे सारे कस्टमर अनबिलीवर हैं, लेकिन मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूं। कोई कस्टमर मेरे पास आके बैठ जाए, सोनी सेठ ॿुधायो हाणे कहिड़ो हाल आहे, तंहिं करे मां ऑफिस में वेंदो ही न आहियां। क्यों? मुझे मालूम है अविश्वासियों के साथ ज्यादा संगति हमारे लिए बहुत हानिकारक है। प्रभु का एक एक वचन ठाया हुआ है, परखा हुआ है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल सकूंगा मैं पास्टर हूं, 28 साल हो गए मुझे, मेरे पास बहुत पावर है, आने दो कोई भी व्यक्ति, मैं 2-2 घंटा उसके साथ बैठूंगा, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा।
अगर आप केयरफुल नहीं हैं, अगर आप सावधान नहीं हैं, आप नुकसान को देखेंगे। आपके अंदर विश्वास की कमी होती जाएगी, अविश्वास की बढ़ोतरी होती जाएगी। हालेलुया। लोगों का ओपिनियन, लोगों की विचारधारा। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा जो डर फैलता है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक जो बीमारी है वो है ये डर फैलता है। कौन सा? लोगों का ओपिनियन। हेलो, इसमें तो हाथ मिलाने की भी जरूरत नहीं है, सैनिटाइजर भी नहीं जरूरत है। हेलो, हाँ, छाती करें, हटोती गोया, गोटल है, हाँ गोटल है। चलो अटो गोईंदे गोईंदे कम लहियो, आटा गूंथते गूंथते निगेटिविटी, डर आ गया। रोटी पकाते हुए हथ था ढक्कन, ब्रदर हथ था ढक्कन, मुझा रोटी नहीं पचाए सका। कैसा ॻाल्हाए? वो ॿुधाईंदी न कैसा ॻाल्हायो। न लॉकडाउन लॻो पियो आहे, कैसा मिलण नथो चाह, ॻाल्हायो कैसा? एक एक शब्द जो है ना प्रभु का तीर के समान है। मैं आपको बताऊं, वीर के हाथ में तीर, मेरे जो वीर है मेरा, उसके हाथ में तीर है, और वो तीर इसके लिए मारता है निशाने पे ताकि हम बच जाएं। ये तीर आपको इसके लिए नहीं मार रहा है प्रभु कि आप मर जाएं, लेकिन ये तीर इसके लिए मार रहा है ताकि आप बच जाएं। हालेलुया। मैंने लिखा है यहां पे, द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। जिस क्षण भी आप लोगों के किसी भी बात से डरना बंद करेंगे ना, उस दिन, उस क्षण आप भेड़ नहीं रहेंगे, आप शेर बन जाएंगे। हालेलुया। अभी तक कई लोग शेर क्यों नहीं बने हैं मालूम है? क्योंकि क्राउड, भीड़, रिश्तेदारों के बीच में उनके ओपिनियन की वजह से वो डरते हैं, इसकी वजह से वो भेड़ के जैसे हैं। लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे ना कि मुझे तुम्हारे किसी भी विचारधारा का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, उस दिन आप भेड़ नहीं, उस दिन आप शेर बन जाएंगे। और उस दिन से आपका आवाज जो है ना वो मिम 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 नहीं होगा, उस दिन से आपका मुंह से दहाड़ निकलेगी। जब प्रभु के लोग बात करते हैं ना तो दहाड़ निकलती है। लोगों को मालूम है कि ये प्रभु का व्यक्ति है, ये कुछ भी बोल देगा मेरे को सच। इसके लिए कई लोग हमसे मिलने के लिए भी डरते हैं। उनको मालूम है जब सोनी से बात करेंगे ना तो सोनी क्या बात करेगा मुझे मालूम है, मुझे वो मुंह पे बोलेगा, मुझे वो सच्चाई बोलेगा। इसके कई लोग भागते हैं हमारे पास से दूर। उनको मालूम है ये भेड़ नहीं है, ये शेर है। जिस दिन आपको रिश्तेदारों से डर निकल गया ना वरी छा चाहता, अरे ये लोग क्या बोलेंगे हमारे रिश्तेदार फिर, अरे जाने दो। कविता के मम्मी ने बोला हम तुमको क्या करेंगे, अलग कर देंगे क्या, हम तुमको किधर फंक्शन पे नहीं बुलाएंगे, इधर नहीं बुलाएंगे, उधर नहीं। कविता ने बोला आप क्यों बुलाओ मेरे को, मैं खुद ही नहीं आएगी मेरी अम्मा, हम खुद ही नहीं आएंगे। मैंने अपने भाइयों, हम आएंगे ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम क्यों आए आपके फंक्शन के ऊपर भाई।
जब आपको परमेश्वर की परवाह होती है, लोगों की नहीं परवाह होती, उस दिन आपके बात करने में एक अलग ही पावर आ जाता है। यूहन्ना बपतिस्म दाता को डर ही नहीं था। उसने कहा, हेरोदस, ये तूने हेरोदियास को क्यों अपने पास रखा है? भाभी तेरी भाभी को तूने अपने पास रखा, शर्म नहीं आती है तेरे को? शेम ऑन यू। उसको डर नहीं था। तो मानता बनी, वो कुछ भी करे जाके, लोग कुछ भी करे, क्या कुछ भी बोले जाके। लोगों का ओपिनियन आपके और मेरे लिए क्या होना चाहिए मालूम है? कचरे का डब्बा। ना, बहुत आपने गलत किया, आप तो क्रिश्चियन बन गया, बहुत गलत किया। थैंक यू बहन जी, आपका ओपिनियन हमारे लिए कचरे का डब्बा है। ये आप ये दे रहे हो मेरे को, समझो कुछ दिया आपने, ये आपने दिया मेरे को, हाँ ये कचरे का डब्बा है, ये कचरे का। क्योंकि लोगों का ओपिनियन आपके प्रति कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आपका बनाने वाले नहीं है। लोगों ने आपको नहीं बनाया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है। इसके लिए आपके और मेरे प्रति जो ओपिनियन है, जो परमेश्वर का ओपिनियन है, वो बिल्कुल सही ओपिनियन है, जो उसकी ख्यालात मेरे लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने सोनी को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया। परमेश्वर को मालूम है कि मैंने चेतना के अंदर कितने वरदान दिए। उसको मालूम है कि इस आशीष बच्चे के अंदर मैंने कौन सी पावरफुल बातें डाली, उसको मालूम। इसके लिए उसके ओपिनियन, उसकी ख्याल मेरे लिए जो है वो सही और अगम है। हालेलुया। इसके लिए जब प्रभु ओपिनियन देता है, हमारे अंदर विश्वास। इसके लिए गिदोन, जो दुनिया की नजरों में ऐसा लगता था कि वो डरपोक है, लेकिन प्रभु ने उसको शूरवीर, क्या शूरवीर, सूरमा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सही ओपिनियन था, वो सही विचारधारा थी। तेरा नाम आज से याकूब नहीं, इज़राइल है। तू इज़राइल है भाई, याकूब नहीं है। तू चीटर नहीं है, तू हेराफेरी वाला व्यक्ति नहीं है, तू राजकुमार है। तूने लोगों के पैसे खाए हैं पहले, तूने चीटिंग की है पहले, लेकिन तू है नहीं चीटर, तू मेरा बेटा है। तेरे ऊपर लेबल लगाए कि तू झगड़ालू है, झगड़ालू है, झगड़ालू है, लेकिन तू झगड़ालू नहीं है। तू शालोम, तू शांति से भरी हुई मेरी बेटी। क्यों? जिसने बनाया उसको मालूम है, आपने नहीं बनाया। हमने लोगों को नहीं बनाया कि हम लोगों के बारे में विचारधारा, तू तो आए ही है, तू तो आए। तुम्हारी विचारधारा मेरे लिए कचरे का डब्बा है। इसके लिए कभी भी लोगों के साथ ज्यादा इंटरैक्ट मत करो। जाम वधी कर ज्यादा कभी नहीं। मेरी बहनें भी नहीं, मेरे भाई भी, बिजनेस में भी कौन सा भी व्यक्ति हो ना, उसके ज्यादा करीब मत आइए। जितना अच्छा भी कस्टमर हो ना, ज्यादा करीब मत जाइए। आपको लगेगा उससे ज्यादा मैं उसकी चमचागिरी करेगा, वो मेरे से ज्यादा माल लेगा, वो उल्टा छोड़ के चला जाएगा। मेरे अनुभव है, मेरी जिंदगी का ये। जितना आप परमेश्वर के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे ना, आपके अंदर फेथ लेवल बढ़ेगा। हालेलुया। इसके लिए मैंने उस दिन सनी को 3-4 बार मैंने कविता को भी बोला है कि अगर जिंदगी में कभी मैं मल्टी मिलियनर भी बन गया ना,
तो भी मैं परमेश्वर के प्रति अपने समय को और अपनी विश्वास योग्यता को मैं और बढ़ाऊंगा। यह नहीं बोलूंगा कि मैं बिजी हो गया हूं, मुझे तो ये संभालना है, मुझे तो वो संभालना है, मैं कन्फेशंस करता हूं, बैठ के कन्फेशंस करता हूं। ऐसा हो गया तो प्रभु मैं ऐसा करूं, ऐसा हो गया तो मैं प्रभु ऐसा। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं अपने आप को पहले से ही आने वाले समयों के लिए तैयार करता हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऐसे वक्त में आज कुछ भविष्यवाणी मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करना और प्रभु से कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का दास जो बोलेगा ना वो बिल्कुल मेरे लिए बोलेगा। वरन प्रभु का दास नहीं, प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हैं। अटेंटिव होके बैठे, एकदम से ध्यान से बैठेंगे, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान बात करेगा तो हम लोगों को ध्यान से उसकी बातों को सुनना चाहिए। तब आपकी जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी आपकी। नम्र हो। अपने पड़ोसी को बोलो हेट नहीं करे वे, हेट नीचे होके, घमंड को नीचे करो अपने। यू आर गोइंग टू मेक इट। आप इन चीजों को पूरा करेंगे। जो काम प्रभु ने आपके हाथों में दिए ना, उन कामों को आप पूरा करेंगे। यू एंड योर फैमिली विल बी जस्ट फाइन। आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित रहेगा, यह प्रभु आपको कहता है। जस्ट स्टैंड एंड लेट मी फाइट दिस बैटल फॉर यू। इंतजार करो और ये आप लोगों की जो लड़ाई है ना, ये मुझे लड़ने दो। अपने पड़ोसी को बोलो इंतजार करो, प्रभु कहता है तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आपके दुश्मनों से प्रभु भिड़ेगा, और जब आपके दुश्मनों से प्रभु भिड़ेगा, बस आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। नंबर 2, प्रभु कहता है आपसे मेरे भाइयों बहनों, that I love you more than you could possibly understand। आप उतनी समझ नहीं रखते, लेकिन आपके समझ से भी ज्यादा प्रभु कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम नहीं, सच में हम उसके प्यार को नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे है उसका प्यार। I love you more than you could possibly understand। That's why stop asking everyone else's opinion। इसके लिए सबसे पूछताछ बंद करो। मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। खास करके अविश्वासियों से पूछताछ बंद करो। लोगों से ज्यादा पूछताछ बंद करो। Stop asking everyone else's opinion। Ask me what I think for you। मुझसे पूछो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। आज प्रभु आपको बोल रहा है, ब्रदर घनश्याम दास, मुझसे पूछो परमेश्वर आपके परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रभु को पूछो, आप पूछ के फिर उसके जवाब का इंतजार करो। मेरी बहन, आज प्रभु ने आपसे डायरेक्ट बात की है। कमरा बंद करो और प्रभु से पूछो कि प्रभु आप क्या सोचते हो हमारे बारे में, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे पति का, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन उसके पूछने से मुझे क्या आया, डर और इनसिक्योरिटी आया है। इसके लिए आज मैं आपसे पूछता हूं, इसके लिए आज मैं आपसे पूछती हूं। बोलो मैं प्रभु से पूछूंगी,
मैं प्रभु की विचारधारा पूछूंगी प्रभु से। और अब प्रभु कहता है इस दिसंबर के महीने के लिए, ये महीना प्रभु बोलता है आपके लिए है, ये महीना आपके लिए है। आई एम टर्निंग ऑल थिंग्स अराउंड यू इन योर फेवर। दिसंबर में बोलता है मैं सारी चीजों को घुमा रहा हूं। वो घुमाना तो दिख ही रहा है। प्रभु कहता है मैं सारी चीजों को घुमा रहा हूं। किसके फेवर में? मेरे फेवर में। आपको लगता होगा उधर भी गड़बड़ हो गए, उधर सब जगह गड़बड़ है, लेकिन आपके फेवर में बातें होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारा चक्कर प्रभु आपको ऊपर फेवर लाने के लिए, आपकी चीजों को सही करने के लिए प्रभु सब जगह बातों को घुमा रहा है। दिस मंथ यू विल बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर, loved beyond human comprehension, and will prosper beyond your wildest dreams। प्रभु कहता है इस महीने में 2021 आने से पहले आप असीमित तरीके से आशीषित होंगे। न सिर्फ असीमित तरीके से आशीषित होंगे, असीमित तरीके से अलग अलग लोग आपसे आके प्यार करेंगे। आपका मन जो भूखा है ना कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, लोग मुझसे पूछते नहीं है, तो प्रभु ने ऐसे लोग अभी आपके लिए तैयार किए जो आपकी इज्जत करेंगे, आपको खाने पे बुलाएंगे, आपको तोहफे देंगे, आपको आशीष करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु इन सारी चीजों को, फेवर को बना रहा है आपके लिए। बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू, कीप मी फर्स्ट इन योर लाइफ। बस एक ही चीज करो भाइयों बहनों, प्रभु कहता है मुझे आगे रखो। प्रभु कहता है मुझे आगे रखोगे ना, सारी आशीषें तुम्हारे पीछे। प्रभु आगे बोलो, प्रभु आप आगे। कोई भी चीज में प्रभु आप आगे। कोई भी जिंदगी का मैटर है, पहले प्रभु आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हो। जैसे दाऊद कोई भी चीज करने से पहले प्रभु को आगे रखता था, इसके लिए वो हर लड़ाई में विजय पाता था। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज में पिता को उसने आगे रखा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके और मेरे आगे। इतने दुश्मनों के बीच में यीशु मसीह को कभी डर नहीं लगता था। इतने दुश्मनों के बीच में, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको लोगों का ओपिनियन, लोगों की विचारधारा उसके बारे में, जब उसने चेलों को पूछा लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं, तब एक ने कहा लोग सोचते हैं आप एलिया हैं। अच्छा, ओके। दूसरे ने बोला लोग सोचते हैं आप एक भविष्यद्वक्ता हैं। फिर तीसरे ने, चौथे ने, फिर आखिर पतरस ने कहा, पतरस से पूछा आप पतरस तुम क्या बोलते हो? पतरस ने कहा आप परमेश्वर के जन। तब एक मिनट, तब प्रभु ने ये नहीं बोला लॉम जा पतरस केडो तो सही गलायो ला डाटो मस्ता तू, बहुत अच्छा है तू पत्र नहीं। यीशु मसीह ने कहा ये तुम नहीं, ये तुम्हारा ओपिनियन नहीं है, ये मेरे स्वर्ग पिता ने तुम पर जाहिर किया है, ये उसका ओपिनियन है मेरे लिए। हालेलुया। आज इस भवन के अंदर यहां से निकलने के पहले डर को अपने पांव के नीचे कुचल के जाना। लोगों के ओपिनियन हमारे अंदर एक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कचरे के डब्बे नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लोगों से ज्यादा मिलना जुलना बंद, प्रभु से ज्यादा मेल जोल। डन? अभी मैं शान को बोलते डन डन, तो शान ही तो कर रही है।
प्रेज द लॉर्ड। सनी डन, प्रभु के साथ ज्यादा, प्रभु को पहला स्थान। किधर भी जाएंगे तो प्रभु से पूछ के, कोई भी काम करेंगे तो प्रभु से, केक भी खाएंगे तो प्रभु से, कितना खाना है वो भी प्रभु से। बोलो यीशु मसीह की